इलेक्ट्रिसिटी। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं हूं अंकित, आप देख रहे हैं नॉलेज प्रोटोकॉल, आपका अपना चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का एक टॉपिक जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स का 10th का टॉपिक है ये। तो इसको शुरू करते हैं। तो भाई इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी अगर आपके मन में आ रहा है तो कभी आपने इलेक्ट्रिसिटी में भाई सबसे पहली चीज आपने देखा होगा कि किसी भी चीज को आप रब करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, स्केल को रब किया हेयर से और फिर क्या किया आपने, उसको अट्रैक्ट किया। तो भाई ऐसा क्या होता है स्केल में कि जिससे वो पेपर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। ऐसा क्या होता है आपके स्केल में? तो स्केल में होता है चार्ज। स्केल में क्या होता है? चार्ज। स्केल में क्या होता है स्टूडेंट्स? चार्ज। अब ये चार्ज क्या होता है? तो चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, या फिर सब्सटेंस की जगह आप मैटर कह सकते हैं। मैटर क्या होता है? मैटर क्या होता है? मैटर मतलब भाई वो मैटर नहीं झगड़ा वाला मैटर। मैटर मतलब क्या होता है कि यहां पर ऐसा सब्सटेंस है जो कि स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और जिसके पास मास है। चल, तो भाई किसी भी मैटर का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होती है? चार्ज। चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं, चार्ज इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू। चार्ज किससे डिनोट होता है? कैपिटल क्यू से डिनोट होता है। चले, अब स्टूडेंट्स बात आती है कि चार्ज की यूनिट क्या होती है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? यूनिट ऑफ चार्ज। तो यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट होती है कूलम। क्या होती है? कूलम, जिसको हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। जैसे इस बॉडी पे 2 कूलम का चार्ज है, तो कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। चले, अब आपने पढ़ा है कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं। तो चार्ज होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो अगर आपको पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करना है ना, अगर आपको पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करना है तो कुछ नहीं करिए, सीधा एक ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से, सिल्क की साड़ी है होगी ना आपकी मम्मी के पास, तो सिल्क के कपड़े से आप इसको रब कर दीजिए। तो क्या होगा? उस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और अगर आपको नेगेटिव चार्ज चाहिए है तो एक एबोनाइट करके मटेरियल आता है, एबोनाइट करके एक मटेरियल आता है, उसको वुल के कपड़े से, वुल के क्लॉथ से आप उसको रब कर दीजिए, तो इस एबोनाइट रॉड पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये थे हमारे चार्ज के एग्जांपल। अब बात आती है कि चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, हम चार्ज को फाइंड कैसे कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स आइए जरा वो भी देख लेते हैं। तो हमें पता है कि चार्ज इज इक्वल्स टू, सुनिए चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है क्यू, कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं ना, इज इक्वल्स टू क्यू इज इक्वल्स टू एन इंटू ई। सर आप बोलेंगे सर ये एन क्या है, ये ई क्या है? तो चलिए देख लेते हैं। एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जिस बॉडी में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका नंबर। और ई क्या होता है? चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, आइए जरा देखते हैं। तो सुनिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है स्टूडेंट्स? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का चार्ज होता है इसमें। ठीक है, तो यहां पर हमने अपना चार्ज खत्म कर लिया। चले, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स यहां तक? अरे कोई दिक्कत नहीं है, चले आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा चार्ज। चल आगे बढ़े, इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। अगर दिक्कत है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन करिए और ज्वाइन करके जो भी आपकी परेशानी है मैं उसको विद इन 48 आवर्स सॉल्व करूंगा। अगर नहीं सॉल्व करूं तो आप उस ग्रुप से लीव हो जाइए। ठीक है, मैं वादा करता हूं, मेरी जो कमिटमेंट है वो हमेशा सच होती है। चले, मैंने बोला है 1000 सब्सक्राइबर करोगे आप तो मैं आपको लाइव सेशंस लाऊंगा, लाइव सेशंस, बिल्कुल लाइव सेशन लाऊंगा आपके लिए। चले, तो यहां पर देखते हैं अगली चीज क्या होती है? अगली चीज होती है कंडक्टर। कंडक्टर होती है अगली चीज, कंडक्टर। हम चार्ज को मिटा देते हैं थोड़ा सा। चलिए, अगला चीज है हमारा कंडक्टर। ये कंडक्टर क्या चीज होती है? कंडक्टर
कंडक्टर, कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या चीज होती है स्टूडेंट्स? तो ऐसी चीज ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं अपने अंदर से फ्लो करने पे, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो करने देते हैं, उन सब्सटेंस को हम बोलते हैं कंडक्टर। जैसे कि मेटल, जैसे कि ग्रेफाइट। अगर आपके मन में सवाल आता है, भाई मेरे मन में तो आता था, आपके मन में आता है कि नहीं मेरे को नहीं पता, तो एक सवाल आता है कि हमें ये कंडक्टर जो है ऐसा क्या होता है इनमें खूबियत कि भाई ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने देते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? तो स्टूडेंट्स सुनिए, क्या होता है कि ये एटम का स्ट्रक्चर है। एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बीच में न्यूक्लियस होता है और आजू बाजू इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स सुनिए, क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में होते हैं वो होते हैं इनक्लोज्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब वो फ्री नहीं होते, दे आर नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन। पर जो इस एटम से निकल जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि आप लोग जानते हैं, अगर आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स नहीं पढ़ा है तो मेरी आई बटन है, उसको क्लिक कीजिए, वहां पर आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का वीडियो मिल जाएगा। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मैंने बताया है कि भाई मेटल्स जो रहते हैं उनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वो लूजली होल्ड रहता है। इसके कारण वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम से एस्केप कर जाता है। चलिए आगे देखें। तो कंडक्टर में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि उनको करंट को कंडक्ट करने में या फिर किसी भी चीज को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। और दूसरी चीज होती है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होते हैं? जो करंट को अपने अंदर से फ्लो नहीं करने देते, इनको नॉन कंडक्टर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि ड्राई वुड क्यों बोला सर आपने? तो गीली वुड जो है वो आपके जो करंट है उसको कंडक्ट करती है। आपने सुना होगा ना, किसी भी गीले पेड़ पे, जो भी बहुत ऊंचा पेड़ है और गीला है, उस पे डायरेक्ट आपकी बिजली जो है या लाइटिंग जो है फॉल होती है, उसकी वजह से वो पेड़ गिर जाता है। चल, तो यहां पर इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर से ड्राई वुड, ठीक है, रबर, ठीक है, जैसे कि प्लास्टिक, दीज आर ऑल नॉन कंडक्टर्स। तो इनमें क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसकी वजह से इनको नॉन कंडक्टर बोला जाता है। अब बेटा क्या होता है, ये कंडक्ट नहीं करते तो इनके ऊपर क्या होता है? चार्ज एक्यूमुलेट होने लगते हैं, ठीक है, चार्ज एक्यूमुलेट होने लगते हैं। किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज एक्यूमुलेट होने लगे तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? जब क्या होता है, चार्ज एक ही जगह एक्यूमुलेट होने लगते हैं। स्टैटिक मतलब क्या होता है? स्टैटिक मतलब होता है रुका हुआ, थमा हुआ। स्टैटिक मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? स्टैटिक मतलब होता है रुका हुआ, थमा हुआ, स्टॉप्ड। तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो एक ही जगह एक्यूमुलेटेड है, स्टॉप है, ठीक है। अगर आपको इसी का एक्सपेरिमेंट करके देखना है तो वही घिसिए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। चल, दूसरी होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? जो फ्लो होती है। जैसे कि मैंने कोई भी चीज, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने लाइट को जलाया बुझाया, देखिए लाइट जल रही बुझ रही है, तो यहां पर क्या है, अगर मैं स्विच को ऑफ कर देता हूं तो यहां पर फ्लो करना बंद कर देती है इलेक्ट्रिसिटी, और अगर स्विच को ऑन कर देता हूं तो यहां पर चलने लगती है इलेक्ट्रिसिटी। चले, तो यहां पर क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी है, समझ में आया? करंट इलेक्ट्रिसिटी। चले आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने पे क्या है, हमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स जान लेते हैं। कुछ इलेक्ट्रिसिटी के हम लोग टर्म जान लेते हैं। सबसे पहला टर्म होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से नोट करते हैं। चले, अब बात आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन, electric potential is a work done on moving the unit positive charge from infinity to a point। मतलब आप क्या कर रहे हैं, किसी चार्ज को इनफाइनाइट, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट से किसी एक सर्टेन पॉइंट में लाने के लिए जितना वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है। आपको अगर वर्क डन के लिए जानना है वर्क डन क्या होता है, तो मेरी वीडियो है आपके पास, ठीक है, आप मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा उस वीडियो को। तो स्टूडेंट्स यहां देखें, तो वर्क डन क्या होता है सुनिए,
वर्क डन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज पे आपने फोर्स लगाई और वो चीज डिस्प्लेस हो गई, यही वर्क डन है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 कूलम का चार्ज, ठीक है, तो 1 कूलम के चार्ज को आप इनफाइनाइट पॉइंट से किसी एक सर्टेन पॉइंट में लाके रख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट मैंने आपको यूनिट बता देता हूं मैं आपको, इसकी यूनिट होती है वोल्ट्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट्स। चले अब आगे आते हैं, अब आगे आते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, अब पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पीडी, ठीक है, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सुनिए स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जरा सुनिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जरा यहां देखिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, मतलब यहां देखिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, एक पॉइंट से चार्ज को दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए जितना वर्क डन हुआ उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पीडी या पोटेंशियल डिफरेंस। अब भाई डिफरेंस है, पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो भाई अगर जैसे मान लीजिए 2 मीटर माइनस 1 मीटर, अगर दो चीज का डिफरेंस है तो कितना आ जाएगा, 1 मीटर, ये भी तो मीटर ही होगा ना भाई, डिफरेंस की यूनिट बदलती थोड़ी है। तो यहां भी क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट है वो बदलेगी नहीं, ठीक है। तो यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट है वो कितनी होगी, वोल्ट्स, डिनोटेड बाय वी, ठीक है। अब क्या है, अब यहां पर क्या है, यहां देखिए, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसका एक फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल्स टू W बाय क्यू, V इज इक्वल टू W बाय क्यू, और इसको बहुत फेमस किया है यहां पर, W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू ने, ठीक है। W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू बहुत प्रचलन में फॉर्मूला है, ये आपको इस चैप्टर में ज्यादा यूज आएगा एज कंपेयर टू दिस, इसके बजाय ये जो फॉर्मूला है वो ज्यादा यूज आएगा आपको, पर वो इसी से बना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, कोई दिक्कत तो नहीं आता स्टूडेंट्स। अब बात आती है आप वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कैसे करोगे, तो आप इसको मेजर करोगे, एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उससे मेजर करते हैं। इसके इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है वोल्ट मीटर। आप जरा गूगल में देखेंगे, गूगल चाचा में, तो आपको वोल्ट मीटर बहुत अच्छा आसानी से दिख जाएगा, या फिर आपके यहां मोटर लगी होगी, पंप लगा होगा, तो वहां पर क्या होता है, अमूमन जो उसका मीटर रहता है अलग से उसमें लगाया जाता है। चल, तो ये वोल्ट मीटर है, कोई दिक्कत, चले आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पीडी। चले आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं यहां देखिए, अब पोटेंशियल डिफरेंस की, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस बताया नहीं, चले पोटेंशियल डिफरेंस के बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब चार्ज की स्पीड, कि चार्ज कितनी तेजी से किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा है, ठीक है, कि चार्ज कितनी तेजी से एक कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। चले अब इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किससे करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। तो इसे किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से। अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, डिनोटेड बाय कैपिटल ए। तो स्टूडेंट्स एम्पियर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, तो एम्पियर को क्या होता है, छोटी छोटी क्वांटिटी में भी डिवाइड किया जाता है। तो सुनिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूं, मिली इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3, ठीक है, मिली इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3, ठीक है। माइक्रो इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर
-6 एंड नैनो इज इक्वल्स टू 10⁻⁹। चले, तो अब अगर बोला जाए मिली एम्पियर तो आ जाएगा यहां पर 10⁻³ एम्पियर। अगर बोला जाए माइक्रो एम्पियर तो आ जाएगा वहां पर 10⁻�6 एम्पियर। और अगर बोला जाए नैनो एम्पियर तो यहां पर आ जाएगा 10⁻⁹ एम्पियर। ये वाली यूनिट आपको ज्यादा काम नहीं आएगी, सबसे ज्यादा ये वाली काम आती है। भाई आपने सुना ही है मेरी बैटरी इतने mAh की है, तो ये mAh क्या है? ये mAh ऐसा mAh, MAH मिली एम्पियर आर। तो यहां पर ये mAh ऐसा mAh है। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत यहां तक स्टूडेंट्स? चले, तो अब बात आती है कि हम करंट को मेजर कैसे करें। व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द करंट। तो करंट को मेजर करने के लिए आपके पास एक अप्लायंस होता है जिसका नाम होता है एमीटर। एमीटर, ठीक है। अब मेजर कर लिया है तो भाई इसका फॉर्मूला क्या है भाई? तो आइए इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो करंट का फॉर्मूला होता है Q/T, ठीक है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कोई भी चीज जो टाइम के रिस्पेक्ट में हो तो उसके सामने क्या लग जाता है? रेट हो जाता है। तो रेट के हिसाब से कौन फ्लो हो रहा है? चार्ज फ्लो हो रहा है। तो रेट के हिसाब से चार्ज फ्लो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। टाइम के हिसाब से चार्ज फ्लो हो रहा है। तो भाई इसका ये वाला फॉर्मूला ज्यादा प्रचलित नहीं है, इसका प्रचलित फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी। कई बार चार्ज निकालने आ जाता है आपको यहां से, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक स्टूडेंट्स? आया? चले आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया करंट, चले आगे बढ़े। अब क्या होता है सुनिए स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है सबसे मेन टॉपिक। आप ये समझ लीजिए सर ने आपको चीटिंग करवा दी है, सर ने आपको चीटिंग करवा दी है, खुले पेपर में चीटिंग करवा दी है। तो भाई यहां जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, है ना, वो टॉपिक आपको 80% है कि एग्जाम में आएगा। खुला खुला चीटिंग है सर। चलिए आगे। तो यहां पर आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ मतलब ओम का नियम। तो ओम का लॉ क्या बोलता है? सुनिए, ओम का लॉ बोलता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature the current flowing in a conductor, the current flowing in a conductor, the current flowing in a conductor is directly proportional, is directly proportional to the potential difference, to the potential difference across its ends। चले, तो भैया ये पूरी ओम्स लॉ होती है। ओम्स लॉ क्या बोलती है? द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। तो भैया अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे, देखिए आपके हाथ में करंट बढ़ाना नहीं है, आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो क्या होगा? करंट बढ़ेगा। मैं इसको एक एग्जांपल समझाता हूं। आप क्या है, आपके पास जैसे मान लीजिए यहां पर ये दो बीकर है, ठीक है, और दोनों बीकर को आपने एक पाइप की मदद से जोड़ा हुआ है। अब क्या है सुनिए यहां देखिए, इसमें इतना पानी है और इसमें इतना पानी है। अब क्या होता है? अब क्या होगा? पानी जो है वो यहां से यहां फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये हाई प्रेशर में है, क्योंकि यहां पर हाइट ज्यादा है इस लिक्विड की, तो ये हाई प्रेशर में है, तो ये लिक्विड जो है वो लो प्रेशर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, अगर मान लीजिए आप इसमें और ज्यादा लेवल करते हैं तो यहां पर जो पानी का फ्लो है वो और तेज होगा, क्योंकि आप इसकी डिफरेंस बढ़ा रहे हैं ना, इसका हाइट का डिफरेंस इतना बढ़ेगा उतना क्या होगा? उतना तेजी से ही करंट फ्लो होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है स्टूडेंट्स यहां तक? तो भाई वही चीज क्या है, ओम्स लॉ ने बताई है। अगर मान लो कुछ दिन पहले मतलब ओम के पहले मैं जन्म हो गया होता, मेरा जन्म, तो मैं ये अंकित लॉ होती, ये ओम्स लॉ नहीं होती, समझ रहे? अरे जस्ट अ फन, है ना। तो ओम्स ने क्या बोला? बहुत सिंपल एक रूल बताया है कि द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जो कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? करंट। मतलब आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा।
तो भाई V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, कुछ भी लिख सकते हैं आप। अब बेटा एक चीज याद रखना, ये वाला साइन तो हमने जिंदगी में सॉल्व नहीं किया है, तो इसको हटा के हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया साइन लाना पड़ेगा, मतलब इक्वल टू का साइन जो हमारे लिए फैमिलियर है। तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कह गए हैं कि आप इसको हटा के इक्वल टू का साइन ला सकते हैं, पर उसके लिए एक शर्त है, आपको यहां पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो यहां पर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो R है, और यहां पर हमने I लगा दिया, तो ये रिलेशन हो जाता है V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, V इज इक्वल्स टू आई आर। ये R क्या है, ये R है रेजिस्टेंस। ये R क्या है, रेजिस्टेंस। मैं आपको थोड़ी देर से बताता हूं ये रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, ये R क्या है, रेजिस्टेंस। तो आप इस फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। V इज इक्वल्स टू आई आर, है ना, I इज इक्वल्स टू V बाय आर, या R इज इक्वल्स टू V बाय I। कुछ भी यूज कर सकते हैं आप, इसको कुछ भी यूज कर सकते हैं इन तीनों में से, हमको कोई टेंशन नहीं है। चल, तो ये है ओम्स लॉ, बहुत सिंपल लॉ है ओम्स लॉ। चले, अब बेटा यहां पर R क्या है, R एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो हमारा अगर हम VI ग्राफ बनाते हैं, कौन सा ग्राफ, VI ग्राफ, मतलब V कहां रहेगा, X एक्सिस में रहेगा, और I कहां रहेगा, Y एक्सिस में रहेगा। स्टूडेंट्स एक चीज और समझ लीजिए कि जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, मतलब जो डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं होती है, वो कहां आती है, वो X एक्सिस में आती है। इसलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, उसके ऊपर I डिपेंडेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके फादर और आप में ग्राफ बनाए, तो क्या होगा, आपके फादर इंडिपेंडेंट है, वो आपके लिए डिपेंडेंट है क्या, नहीं। तो आपके फादर X एक्सिस में आएंगे, और जो आप है Y एक्सिस में आएंगे, क्योंकि आप डिपेंडेंट है अपने फादर के ऊपर। आप कोई भी काम इंडिपेंडेंट थोड़ी कर सकते हैं, आप अपने फादर पे डिपेंडेंट है। चले, तो स्टूडेंट्स इसका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बनता है, या फिर ऐसा, वो तो डिपेंड करता है, पर हमारा जो ग्राफ है वो एकदम स्ट्रेट ही बनेगा। अब यहां पर जो आपको ये लाइन दिख रही है, ये लाइन की चढ़ैया, मतलब ये इसकी ये जो हाइट है ये बढ़ती जा रही है, और इस चीज को हम कहेंगे स्लोप। क्या बोलेंगे, स्लोप, या आप ढलान बोल सकते हैं। ठीक है, तो भाई अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, देखिए आपका साइंस का पेपर जो है वो थोड़ा सा हाई लेवल का आ रहा है, तो अगर आपको पूछा जाए कि VI ग्राफ जो है, VI ग्राफ जो है उसकी जो स्लोप है, उसकी जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, तो स्लोप ऑफ VI ग्राफ रिप्रेजेंट दी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर। ठीक है, तो ये जो होता है रेजिस्टेंस को दर्शाती है, कौन, VI ग्राफ की स्लोप। चले आगे बढ़ते हैं। अब आता है रेजिस्टेंस, अब आता है रेजिस्टेंस, अब आता है रेजिस्टेंस। सर आपने रेजिस्टेंस बताया, अब हमें यह भी तो बता दीजिए रेजिस्टेंस होता क्या है, व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो चलिए हम आपको रेजिस्टेंस से रूबरू करवाते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको रूबरू करवाएंगे पास से। सुनिए, तो हम आपको रेजिस्टेंस से रूबरू करवाते हैं, रेजिस्टेंस से, रेजिस्टेंस से आपको रूबरू करवाते हैं। रेजिस्टेंस होता क्या है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज अ, सुनिए, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस जो है वो हम ये बोल सकते हैं जब करंट फ्लो होता है, जब करंट फ्लो होता है स्टूडेंट्स, जब करंट फ्लो होता है तो उस फ्लो को जो अपोज करता है, जो प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, ठीक है, जिससे वो बहते हुए करंट को अपोज करता है, उस चीज को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोज द फ्लोइंग करंट। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज द फ्लोइंग करंट, यानी ये भी क्या होता है, एक टाइप का फ्रिक्शन ही होता है, ये एक टाइप का फ्रिक्शनल फोर्स होता है। फ्रिक्शन जो है मोशन को अपोज करता है, ये करंट के फ्लो को अपोज कर रहा है। ठीक है, तो ये है रेजिस्टेंस हमारा। अच्छा, अब बात आती है रेजिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट होता है, कैपिटल आर से, छोटे छोटे आर से भी डिनोट हो जाता है। चले, अब बात आती है कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो भैया ये किसने डिस्कवर किया है, ओम ने, इसकी यूनिट भी क्या होगी, ओम होगी, है ना। इसको डिनोट करते हैं ऐसे कुछ साइन से, ये ओम है, ओम। चले, ठीक है, ये ओम का साइन है, 2 ओम का रेजिस्टेंस, 5 ओम का रेजिस्टेंस, ऐसा। ठीक है, तो ये है ओम। तो हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो पहले ही देख चुका है, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I,
ये होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। चले, अब बात आती है बेटा कि रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। क्या है? मतलब आप अगर वोल्टेज और करंट बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस से मतलब रेजिस्टेंस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज और करंट पे तो कतई नहीं डिपेंड करता। ठीक है, वो वोल्टेज और करंट पे तो कतई नहीं डिपेंड करता। तो सर वो डिपेंड किस पे करता है? तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन दी 4 फैक्टर्स। रेजिस्टेंस 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर मतलब जो आप कंडक्टर यूज कर रहे हैं, जैसे आप वायर यूज कर रहे हैं, उसकी लेंथ। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मतलब आप अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर बढ़ाओगे तो उससे आपका रेजिस्टेंस जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप लेंथ ऑफ द कंडक्टर बढ़ाओगे तो उससे आपका रेजिस्टेंस जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। चलिए, दूसरा होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? सुनिए स्टूडेंट्स, तो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, सुनिए, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? जैसे कि वायर है, जैसे कि अभी क्रिसमस निकला है तो क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं? क्रॉस पहनते हैं, आपने देखा होगा। इसको क्रॉस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें दोनों लाइन परपेंडिकुलर होती है। दोनों लाइन परपेंडिकुलर होती है। तो आप क्या करिए, इस वायर के परपेंडिकुलर पे आके इसका सेक्शन कर दीजिए। सेक्शन मतलब होता है काट दीजिए। तो काटने के बाद क्या होता है? आपको कुछ ऐसा एरिया दिखाई देगा, ऐसा एरिया, ये एरिया दिखाई देगा काटने के बाद। तो यही क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहां पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो सर्क्यूलर है वायर का। तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो रहता है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब आप अगर रेजिस्टेंस को एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, और अगर एरिया को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज होती है यहां देखें, तीसरी चीज होती है कि टेम्परेचर। तो स्टूडेंट सुनिए, अगर हम नॉर्मल कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहां पर रेजिस्टेंस ही बढ़ेगा, पर हम उसका कोई प्रोपोर्शनलिटी नहीं बता सकते। हम उसको प्रोपोर्शनल नहीं कह सकते। बस इतना जान लीजिए आप, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। चलिए, चौथा होता है मटेरियल ऑफ कंडक्टर। मटेरियल ऑफ कंडक्टर मतलब कंडक्टर का मटेरियल। तो सुनिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि आपको डिफरेंट मटेरियल मिलेंगे। जैसे सिल्वर, सबसे अच्छा कंडक्टर होता है सिल्वर, पर हम सिल्वर को यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि वो बहुत ही महंगा है। कल को आपके घर के सामने की तारें चोरी चली जाए तो क्या होगा? आपके घर में बिजली नहीं आएगी। इसलिए क्या होता है, हम लोग कॉपर को यूज करते हैं। कॉपर क्या होता है? सेकेंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब हमारे यहां कॉपर वायर यूज होते हैं इसलिए। पर नगर निगम जो है वो एल्यूमिनियम वायर यूज क्यों करता है? ये मेरे को कमेंट में बताइए कि जो नगर निगम है वो कॉपर वायर यूज नहीं करता, एल्यूमिनियम वायर यूज करता है। ये मेरे को कमेंट में बताइए। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट पार्ट जो है वो खत्म होता है। तो ये था ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो हम लोग अपनी वाणी को यही विराम देते हैं, हम लोग अपना वीडियो यही खत्म करते हैं। तो अगर आपको ये पसंद आया तो मेरे नेक्स्ट वीडियो पे मतलब नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। ठीक है, मेरे लिए इंतजार करिए आप, और मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा आपके लिए। तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।